हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। मेरा नाम है कृष्ण राजपूत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रिफिकेशन के बारे में। एक्चुअली हम इसमें आपको बताएंगे कि नाइट्रिफिकेशन क्या है, ठीक है, सॉइल में नाइट्रिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और सॉइल में नाइट्रिफिकेशन के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, या हम समझेंगे पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो नाइट्रिफिकेशन एक्चुअली क्या होता है, यानी सिंपली हम समझेंगे जो नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म में पाई जाती है सॉइल में, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस में, नाइट्रेट फॉर्म में। इसी को हम लोग कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। तो जो नाइट्रिफिकेशन है ये एक ऐसी प्रोसेस है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसी है? बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, या इसी को हम लोग कहेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है हम आपको समझाएंगे, या इसी को हम लोग बोलेंगे एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब देखिए इसका मतलब एक्चुअली क्या है। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है? ऐसी प्रोसेस जिसमें कुछ माइक्रोब्स या कुछ बायो एजेंट शामिल होते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल प्रोसेस कहलाती है। इसका मतलब ये, बायोलॉजिकल का मतलब क्या है यहाँ पर? सम बायो एजेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, सम बायो एजेंट्स आर इन्वॉल्व, यानी कि इस प्रोसेस में क्या होंगे? कुछ बायो एजेंट इन्वॉल्व होंगे, कुछ बायो एजेंट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। यानी कि बायो एजेंट का मतलब है यहाँ पर माइक्रोब्स बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, फंगस भी हो सकता है, लेकिन नाइट्रिफिकेशन में जो होंगे वो बैक्टीरिया होंगे। क्या होंगे? बैक्टीरिया। तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? वो किस प्रकार के होते हैं? जिन्हें हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो का मतलब क्या है? कीमो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है? ऐसे माइक्रोब्स जो एनर्जी को कहाँ से लेते हैं? एनर्जी डेराइव्ड फ्रॉम आयंस। ऐसे माइक्रोब्स जो एनर्जी को कहाँ से लेते हैं? कहाँ से ड्राइव करते हैं? आयन से लेते हैं। और कार्बन को कहाँ से लेते हैं? यानी कार्बन का फिक्सेशन वो खुद ही करते हैं। कार्बन को कहाँ से लेते हैं? CO2 से, यानी कि ये कार्बन को खुद ही फिक्स करते हैं। तो इस तरह के माइक्रोब्स क्या कहलाते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स। और एरोबिक भी होते हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, मैं आपको आगे बताएंगे आपको। तो सिंपली हम समझेंगे कि नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म में पाई जाती है उसका कन्वर्जन किस फॉर्म में? नाइट्रेट फॉर्म में ही क्या कहलाएगा? नाइट्रिफिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाइट्रिफिकेशन कहलाएगा, ठीक है। अब हम देखिए एक चीज़ और समझेंगे इसमें। क्या समझेंगे? कि जो नाइट्रिफिकेशन है ये कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, वो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनना है, लगातार सुनना है वीडियो को, और पूरा वीडियो को देखना है, ठीक है। तो ये जो है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट होती है? वो कन्वर्ट होती है नाइट्राइट में। किस में कन्वर्ट होती है? नाइट्राइट में। और इसमें कुछ माइक्रोब्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास है ना, नाइट्रोसोलोबस और नाइट्रोस्पाइरा, ठीक है, लोबस, ठीक है, ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? अमोनिकल फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में एक्चुअली क्या होता है? अब नाइट्राइट जो है, नाइट्रोजन ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? नाइट्रेट में। और ये किसके द्वारा होता है? नाइट्रोबैक्टर के द्वारा होता है। क्लियर? नाइट्रोबैक्टर के द्वारा होता है, ये बात याद रखेंगे। तो यानी नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को कन्वर्ट करता है किसमें? नाइट्रेट में। क्लियर? ये एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, या बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस कह सकते हो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, क्या ऑक्सीजन है? नहीं है। यहाँ पर क्या आ गई? ऑक्सीजन आ गई। तो जब ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन ऐड हो गई, यही प्रोसेस क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगी। समझ में आ रही बात? ये माइक्रोब्स के द्वारा होती है, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे कि ये जो नाइट्राइट फॉर्म है, क्या ये प्लांट के लिए बेनिफिशियल है, या क्या प्लांट नाइट्राइट फॉर्म में नाइट्रोजन को अपटेक कर सकता है? नेवर। तो ये प्लांट के लिए क्या होता है? टॉक्सिक होता है। तो याद रखेंगे, टॉक्सिक टू प्लांट्स, ये प्लांट्स के लिए क्या होता है? टॉक्सिक होता है, ठीक है। कभी भी प्लांट इस फॉर्म में नाइट्रोजन को अपटेक नहीं करता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरी कहलाएगी नाइट्रिफिकेशन। अब हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो नाइट्रिफिकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। अब हम उनको समझेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं हम याद रखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग
ठीक, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। तो सबसे पहला फैक्टर है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, फाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का मतलब क्या है, यानी कि अगर सॉइल में नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर हैं, यानी जितने ज़्यादा ये हैं उतना ही ज़्यादा क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा। अगर इनकी पॉपुलेशन कम होती है तो सॉइल में नाइट्रिफिकेशन भी कम होगा, यानी कि कम नाइट्रोजन कन्वर्ट होगी, यानी नाइट्रेट फॉर्म में कम नाइट्रोजन कन्वर्ट होगी। क्लियर? या कॉपरेशन कह सकते हो। मान लो नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर नहीं है, तो सॉइल में सिर्फ क्या होगा, नाइट्राइट फॉर्म में ही नाइट्रोजन बनेगी, नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाला है ही नहीं। तो इनके दोनों का कॉपरेशन बहुत जरूरी है, एक दूसरे को कॉपरेट करने चाहिए ये। दूसरा है अमाउंट ऑफ अमोनिकल आयन, अमाउंट ऑफ अमोनिकल आयन, यानी कि जितने ज्यादा अमोनिकल आयन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन। क्योंकि नाइट्रिफिकेशन हो किस में रहा है, यानी इन्हीं आयन, यही आयन तो बदल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जितने ज्यादा ये होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा। थर्ड देखेंगे एरेशन। क्या है, एरेशन, यानी कि एरेशन का मतलब है एयर कितनी होनी चाहिए, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं ये कैसे हैं, एरोबिक बैक्टीरिया हैं। इन्हें सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो मैक्सिमम नाइट्रिफिकेशन कब होगा, जब सॉइल में कितने परसेंट ऑक्सीजन होगी, 20%, 20% ऑक्सीजन होगी, तभी मैक्सिमम नाइट्रिफिकेशन होगा। अगर ऑक्सीजन परसेंटेज कम होता जाएगा तो नाइट्रिफिकेशन भी अफेक्ट होगा। समझ में आ रही बात? एरेशन याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच यानी कितने पीएच पर नाइट्रिफिकेशन होगा। मैक्सिमम नाइट्रिफिकेशन होता है कितने पीएच पे, 8.5 पीएच पे। जब सॉइल का पीएच इतना होता है तो मैक्सिमम नाइट्रिफिकेशन होगा। इसके बाद मॉइस्चर, तो मॉइस्चर जो है वो फील्ड कैपेसिटी पे होना चाहिए, फील्ड कैपेसिटी, ओके, फील्ड कैपेसिटी पे, ठीक। फील्ड कैपेसिटी या -1/3 बार पे सॉइल मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम नाइट्रिफिकेशन होगा। क्लियर? अब इसके बाद हम और भी चीजें समझेंगे, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे होगा। ये देखो, अगर मान लो ये लेक्चर आपने पूरा देख लिया तो नाइट्रिफिकेशन से कोई क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा जो आप कर ना पाओ, ठीक है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, यानी इतने टेम्परेचर पर मैक्सिमम नाइट्रिफिकेशन होगा। अगर मान लो ये ना दिया जाए तो दिया जाएगा 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही बात? ये पूरी प्रोसेस जो है वो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है, और ये जो फैक्टर हैं ये अफेक्ट करते हैं किसको, नाइट्रिफिकेशन को, ठीक है। तो अफेक्ट कैसे होगा, पॉपुलेशन इनकी कम होगी तो नाइट्रिफिकेशन कम होगा, अमोनिकल आयन कम होंगे तो नाइट्रिफिकेशन कम होगा, एयर कम होगी तो नाइट्रिफिकेशन कम होगा, पीएच कम ज़्यादा होगा तो नाइट्रिफिकेशन भी अफेक्ट होगा। मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, फील्ड कैपेसिटी पे नहीं है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तब भी नाइट्रिफिकेशन अफेक्ट होगा, कम नाइट्रोजन कन्वर्ट होगी। टेम्परेचर कम ज़्यादा है तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन भी अफेक्ट होगी तो नाइट्रिफिकेशन भी अफेक्ट होगा। अब हमने बताया था कि अब हम इसके क्या बताएंगे, आपको फ़ायदे बताएंगे कि नाइट्रिफिकेशन के क्या फ़ायदे हैं। तो आपको पता है कि नाइट्रेट फॉर्म क्या है, हाईली सॉल्युबल है किसमें, सॉइल में, ठीक, और इजीली प्लांट अपटेक कर सकता है इसको। तो जितने ज़्यादा नाइट्रेट बनेंगे, जितना ही ज़्यादा नाइट्रेट बनेगा वही उतना ही ज़्यादा प्लांट के लिए नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। सिंपल सी बात है, ये फ़ायदे हैं, कन्वर्जन है, नाइट्रोजन का कन्वर्जन हो रहा है तो प्लांट को अवेलेबल फॉर्म में ये मिल रही है, ठीक। नुकसान क्या है, कि नुकसान ये हो सकता है कि नाइट्रिफिकेशन से नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी हो सकती है, सॉइल में नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी हो सकती है। ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट फॉर्म में अगर सॉइल में होगा तो टॉक्सिक होगा। और नाइट्रेट क्या होता है, वाटर के साथ इजीली लीच कर जाता है, अगर लीच कर जाएगा तो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा तो ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को बढ़ा सकता है, ठीक है। ये नुकसान है भाई, ठीक है। तो ये है नाइट्रिफिकेशन। और एक और नुकसान होता है, जब हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था कि अमोनिकल आयन से जब नाइट्राइट में कन्वर्ट होते हैं आयन, ये फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था, तो इसमें देखो हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे सॉइल में, और हाइड्रोजन आयन रिस्पॉन्सिबल होता है सॉइल एसिडिटी के लिए, यानी कि जितना ज़्यादा सॉइल में हाइड्रोजन आयन बनेगा उतना ही ज़्यादा सॉइल में एसिडिटी बढ़ेगी। तो एसिडिटी बढ़ जाती है, जैसे जैसे नाइट्रिफिकेशन होगा वैसे वैसे सॉइल में एसिडिटी बढ़ती जाएगी, यानी पीएच कम होता जाएगा। तो ये पीएच को घटाता है, जिस सॉइल में नाइट्रिफिकेशन ज़्यादा होगा उस सॉइल का पीएच भी कम होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा नाइट्रिफिकेशन होगा पीएच कम होता जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज होते रहेंगे। चलिए
ये लेक्चर इतना ही है, ठीक है। ये कंप्लीट आपका नाइट्रिफिकेशन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने लेना है। अगर ये वीडियो पसंद आया है आपको तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।